गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबको SKM इन्वेस्टमेंट गाइड पे। लास्ट 2 वीक्स में हम लोग कुछ भी वीडियो आपको नहीं दे पाए हैं ड्यू टू पर्सनल इश्यूज। इसके लिए हम एपोलॉजी लेते हैं। आज हम देखेंगे पोर्टफोलियो सीरीज में स्टॉक नंबर 3। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में बहुत ही सेफ रखेगा और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। आज हम देखेंगे ये स्टॉक कौन सा बिजनेस पे काम कर रहा है और स्टॉक का वर्किंग लेवल और स्टॉक का CAGR ग्रोथ, PE, ROC ये सब कैसा परफॉर्म कर रहा है। हिस्ट्री भी देखेंगे और एक्सपेक्ट भी करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका स्टॉक का वैल्यूएशन, ग्रोथ, प्रोस्पेक्ट्स कैसा रहेगा फ्यूचर में। पहले देखेंगे ये स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स होल्डिंग मार्च 2022 में 73.37 है, FIIs 12.13, DIIs 9.67, public 4.83. Suppose we'll go to the history. June 2019, promoters holding 73.49, FIIs 13.9, DIIs 8.35. ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स का होल्डिंग 73 के ऊपर ही है। प्रोमोटर्स अगर अपने होल्डिंग को 73, 70 या 75 के आसपास रखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास एक सेल्फ बिलीफ रहता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगा। पब्लिक का जो स्टॉक होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे है वो है 4.83, यानी पब्लिक का होल्डिंग ये कंपनी के स्टॉक पे बहुत ही कम है। ये कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि प्रमोटर्स ये स्टॉक पे बने हुए हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। FIIs भी अच्छा पकड़ बना हुए हैं। लास्ट कुछ मंथ्स में जो वोलेटिलिटी देखा है मार्केट में, इसीलिए FIIs का कुछ डिक्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट 3% का डिक्रीज FIIs अपने होल्डिंग पे किए हैं, जो कि DII से ब्लॉकेज किया गया है, यानी DIIs ओ शेयर होल्डिंग को अपने नाम पे ले लिए हैं। देखेंगे ये कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज़, बोरोइंग्स। कंपनी का बोरोइंग्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज़ में भी बढ़ोतरी है, फिक्स्ड एसेट भी कंपनी का बढ़ रहा है। मेजर पॉइंट्स देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ। 10 ईयर्स में 9 पॉइंट का ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 14% का ग्रोथ है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 16%, 5 ईयर्स में 27%, 3 ईयर्स में 26%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स 25%, 5 ईयर्स 23%, 3 ईयर्स 21%, 1 ईयर में -10%। लास्ट 1 ईयर में कंपनी का स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा गया है ड्यू टू मेनी रीजन्स। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 25% है। ये एक बड़ा फिगर है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कमिंग टू कंपनीज ईयरली परफॉर्मेंस। मार्च 2022 में सेल्स है 11,082, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9183, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5309, नेट प्रॉफिट 3952। यहाँ पे सेल्स आप देख सकते हैं, सेल्स में लगातार एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5360 मार्च 2019 में था, जो कि मार्च 22 में बढ़ के 9183 करोड़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी स्टेडी ग्रोथ में चल रहा है। EPS का ग्रोथ भी अच्छा है, जो कि 75.216 था, अभी 92.78, उसके बाद 98.53 है। कमिंग टू कंपनी स्टॉक्स क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी कैसा गया है देखेंगे। जून 2021 में सेल्स फिगर है 2714, जबकि मार्च 2022 में 2670 है, यानी एक डिक्लाइन देखा गया है सेल्स में मार्च 2022 क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है कंपेयर टू सितंबर दिसंबर क्वार्टर में मार्च 2022
टू में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम, यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। जनरली इंडिया बेस्ड कंपनी, जो कि हमारा इंडिया बेस्ड कंपनी है, उनका मार्च क्वार्टर में थोड़ा सेल्स या प्रॉफिट्स थोड़ा डिप होते देखा जाता है। तो हम आज बात कर रहे हैं जो स्टॉक, उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीडर कंपनी है बजाज फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस कंपनी यहाँ पे पी में काम कर रहा है 11.54, यानी स्टॉक का जो वैल्यूएशन है बहुत ही कम है, ओनली 11.54, जबकि बजाज फाइनेंस 50.12 में काम कर रहा है। यानी मुथूट फाइनेंस स्टॉक जो प्राइस में ट्रेड कर रहा है वो है 1137, पी ओनली 11.54, यानी स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। स्टॉक का प्राइस आज पर पी इट शुड बी मोर देन दैट, लाइक ये स्टॉक का प्राइस होना चाहिए लगभग 2000 के आसपास, मगर स्टॉक अभी आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है। स्टॉक का कौन से देख सकते हैं आप, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। प्रोस, कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 27.36% CAGR लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी का गुड रिटर्न है। ROE जो कि 3 ईयर्स में 26.16 है। कंपनी हैज़ मेंटेन्ड हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि 20.60% है। कंपनी का प्रोस यानी पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप है कंपनी का 45,643 करोड़। स्टिल बहुत सारा स्कोप है कंपनी के पास कि ये अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ा सकता है इन फ्यूचर। कंपनी हैज़ मेंटेन्ड गुड ROE 6.33% लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी का ROE ट्रैक रिकॉर्ड भी 26.18 CAGR से ग्रो कर रहा है। मुथूट फाइनेंस कंपनी को मोतीलाल ओसवाल से टॉप स्टॉक पिक में लाइक लैंडिंग NBFC में लिया गया है। यानी मुथूट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मोतीलाल ओसवाल से रिकमेंडेशंस मिल रहा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है कंपनी का और जो नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ है वो अच्छा देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल ये कंपनी पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये, हाई ROC लो PE में। कंपनी का जो मेजर डिफ़ॉल्ट देखा गया है वो रह रहा है पुअर केस जनरेशन फ्रॉम कोर बिजनेस। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो थोड़ा गिरा है। रिसेंट रिजल्ट्स में प्रोविजंस में इंक्रीज हुआ है। ये दो नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का फिलहाल डेज में, यानी अभी कुछ 6 to 8 मंथ में। मुथूट फाइनेंस कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है गोल्ड लोन्स में। कंपनी का गोल्ड लोन्स बिजनेस ऑलमोस्ट 27% इंक्रीज हुआ था फुल ईयर 2021 में। कंपनी का जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है इन 2027 2900 या 3100 के आसपास, यानी लगभग नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट यहाँ से 3 टाइम्स हो सकता है। कंपनी का करंट प्राइस है 1137 जो कि 3300 तक जा सकता है 5 ईयर्स में आज पर स्टॉक पी एंड अदर वैल्यूएशंस। बुक वैल्यू 457, डिविडेंड यील्ड 1.76%, ROC 14.1%, ROE 23.6%, फेस वैल्यू स्टिल 10 है। यानी ये कंपनी कभी भी स्टॉक को स्प्लिट करके आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकता है। मुथूट फाइनेंस कंपनी एक सेफ रिलायबल स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में। बजाज फाइनेंस के बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में स्पेस है तो डेफिनेटली आप मुथूट फाइनेंस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखेंगे मुथूट फाइनेंस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। फिलहाल जो RSI में स्टॉक काम कर रहा है वो है 36 RSI, 1137 था लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जनरली ये कंपनी जो RSI में काम करता है वो है ऑलमोस्ट 40 से 50 के रेंज में। बहुत ही कम टाइम ये कंपनी 70 या 80 के ऊपर जा रहा है।
आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। 71 RSI में एक बार गया था, जो था नवंबर के मंथ में। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं RSI ऑलमोस्ट 40 या 50 के आसपास ही काम कर रहा है। जून के महीने में स्टॉक का RSI बहुत ही ऊपर गया था, इसलिए स्टॉक ओवरबॉट जोन में गया था। फिर वहाँ से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक का RSI अभी फ़िलहाल 36, 32, 36 के आसपास काम कर रहा है। फिलहाल ये स्टॉक में जो बेस्ट बाइंग लेवल आज के टाइम पे है वो है 1000 के आसपास। अगर 1000 के आसपास ये स्टॉक आपको मिलता है, डेफिनेटली आप ये स्टॉक पे अपना फर्स्ट या सेकंड इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। जिनके पास ये स्टॉक नहीं है, डेफिनेटली ये प्राइस पे भी आप अपने पोर्टफोलियो में एक या दो स्टॉक को ले सकते हैं। ये एक सेफ्टी स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि ये जो लोन देता है पब्लिक को, इसके बदले इसके पास गोल्ड रिजर्व रहता है। यानी सपोज पार्टी डिफ़ॉल्ट हुआ तो ये गोल्ड को सेल करके अपना जो अमाउंट लैंडिंग में दिया गया है उसको रिटर्न ले सकते हैं। बट अदर कंपनी के लिए उनसे डायरेक्ट लेंडिंग को मैनेज करने के लिए कुछ भी दूसरा आइटम नहीं है। दे हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम द लेंडर। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस कंपनी के लिए लेंडर से कलेक्ट करने के लिए कुछ भी इशू नहीं है। सपोज लेंडर विल बी गेट डिफॉल्टेड, देन दे विल एडजस्ट विद द गोल्ड, क्योंकि ये कंपनी गोल्ड को रिजर्व रख के पब्लिक को लोन देता है। ये ग्राउंड पे मुथूट फाइनेंस कंपनी एक सेफ पोर्टफोलियो स्टॉक बनता है। कमिंग टू कंपनीज हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस कैसा है। मुथूट फाइनेंस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 8.05% माइनस, यानी स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 5 साल में अगर रिटर्न देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न है 170%, यानी ऑलमोस्ट अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया है लास्ट 5 ईयर्स में तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पैसा बना है, यानी ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख के आसपास अमाउंट हो गया होगा। अगर मैक्स रिटर्न देखा जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न ऑलमोस्ट 550% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा लॉन्ग रन में। यानी लास्ट 11 ईयर्स में कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो किया गया है 1 लाख रुपीस, वो बना है 6 to 7 लाख्स, यानी ये एक अच्छा फिगर कहलाएगा मार्केट के ऐसा वोलेटिलिटी पीरियड में भी। इसलिए ये स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है बजाज फाइनेंस के बाद। मुथूट फाइनेंस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपना खुद का रिसर्च अवश्य कीजिए, तो आपको यहाँ पे एक आइडिया लगेगा कि ये कंपनी पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं। मेजर पॉइंट में देखा जाएगा तो ये स्टॉक में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, मगर ये स्टॉक पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा और आपके लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएशन का प्लान रहेगा उसको भी अचीव कराएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसा क्वालिटेटिव कंटेंट पाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।